साथियों, दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। दीपावली पावन पर्व है हम लोगों का। और दीपावली 5 दिन का त्यौहार है, एक तरीके से पवित्र त्यौहार है। और दीपावली का त्यौहार जब आता है तो लगभग 1 या 2 महीने पहले से ही लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की मानसिकता ये होती है कि अब घर की साफ़ सफाई करना है। खुशियों का त्यौहार है, दूर दूर लड़के रहते हैं, दूर दूर अपने परिवार के लोग रहते हैं, तो सभी लोग छुट्टी लेकर के दीपावली के त्यौहार के दिन आते हैं और एक जगह बैठ कर के हम लोग खुशियों के साथ एक साथ मिल कर के जो दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरह कहा जाता है कि दीपावली एक तरीके से हम लोगों का बहुत अच्छा त्यौहार, बहुत पावन पवित्र त्यौहार है। और चूँकि पुरानी अलग अलग धर्मों के अनुसार पुरानी पुरानी कहानियाँ हैं, पुरानी पुरानी कथाएँ हैं। लोगों का मानना है हिंदू धर्म के अनुसार कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके इसी दिन जो है अयोध्या में आए थे। और उनके स्वागत में अयोध्या के लोग जो है दीप जला करके उनका स्वागत किए थे। कार्तिक मास था, काली रात और अमावस्या की रात थी, तो पूरा अयोध्या की नगरी को जो है घी के दीपक जला करके भगवान राम का स्वागत किए थे। और इसी दिन लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं कि हमारे लक्ष्मी माता धन और वैभव की देवी हैं, हमारे घर में धन की सुख समृद्धि होगी और हमारा परिवार खुशहाल होगा। फिर उसके बाद होता है कि दीपावली देखें, दीपदान उत्सव भी बौद्ध धर्म के अनुसार लोग मनाते हैं। दीपदान उत्सव में क्या होता है कि भी बौद्ध धर्म के अनुसार ये वो है कथाएं हैं कि इसी दिन सम्राट चक्रवर्ती राजा अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और 84,000 नगरों में दीपक जला करके पूरे नगर को जो है सुंदर और आकर्षित कर दिया था, क्योंकि वो पूरा संदेश देना चाहता था कि आज ही के दिन मैं भगवान बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूँ और यह सबसे अच्छा धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। या इसके बाद जैन धर्म के लोग बताते हैं कि इसी दिन जो है भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार जो थे जैन धर्म के, महावीर स्वामी जी का जो है निर्वाण प्राप्त होता है। तो ये लोग जैनी लोग जो है निर्वाण के रूप में इनको मनाते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जो है निर्वाण को प्राप्त हुए थे। और इस तरीके से आप सिख धर्म में देखेंगे तो सिख धर्म के लोग भी का मानना है कि इसी दिन जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुई थी। और सिख धर्म के 6वें गुरु हरिगोविंद सिंह जो है रिहा होते हैं जेल से, तो रिहा खुशी में भी वहाँ जो है दीपक जलाया जाता है, सिख धर्म के लोग भी मनाते हैं। लेकिन अब देखें कि भाई कोई भी अब त्यौहार हो, चाहे कोई भी हमारा समाज हो, उसका क्या मतलब ये देखें कि क्या कारण है। इसका वैज्ञानिक कारण भी आप 2 लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक कारण क्या है कि शरद ऋतु के प्रारंभ होती है और एक तरीके से जो है ये आपकी वर्षा ऋतु के बाद जो है ये आती है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है कि कीड़े मकोड़े, तमाम जो मच्छर हैं, तमाम बैक्टीरिया वायरस हैं, ये क्या होते हैं कि पूरा इनका एक्टिव जो है अनुकूलित वातावरण मिल जाता है और ये पूरा चारों तरफ जो है एक सक्रिय हो जाते हैं। तो इसी बहाने दीपावली के दिन ही लोग घरों की साफ़ सफाई कर देते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि दीपावली एक तरीके से बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उजाले का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। तो ये भी है कि भाई दीपावली आते ही घरों की साफ़ सफाई, घरों की रंगाई पोताई, कहाँ जहाँ कभी नहीं हाथ पहुँचता लोगों का, किसी भी स्थान पे, घर के किसी कोने ऐसे स्थान पे जहाँ कभी सफाई नहीं होती, दीपावली आते ही वहाँ भी लोग साफ़ कर देते हैं। मतलब पूरा घर स्वच्छ और साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से तमाम दार्शनिक, तमाम समाजशास्त्रियों ने कहा है कि जहाँ साफ सफाई होती है, जहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। तो दीपावली एक तरीके से स्वच्छता का त्यौहार है, सफाई का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। अब
इसके लिए जो है अब दीपावली से बहुत सारे लाभ भी हैं। लाभ क्या है कि जैसे पूरे जो आप समाज में देखें कि किसी भी सोसाइटी हो, किसी भी परिवार के ही लोग हों, थोड़ा बहुत बातचीत में मनमुटाव जो हो जाता है, अलगाव हो जाता है। दीपावली लोग जो एक जगह जुटते हैं तो एक साथ मिठाई खाते हैं, एक साथ कपड़े वगैरह पहन करके पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी उनकी जो है वो मनमुटाव, गिला शिकवा जो है दूर हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जो कुटीर उद्योग चलाते हैं, जैसे आप देखें कि दीपक जो बनाते हैं या छोटे छोटे जो खिलौने वगैरह मूर्तियाँ बनाते हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी, और इस तरीके से छोटे कुटीर उद्योग वाले होते हैं, इनका भी एक तरीके से व्यापार चलता है। वैसे तो व्यापारी वर्ग का बहुत ही फ़ायदा होता है कि आप देखेंगे बड़े बड़े व्यापारियों का भी बहुत फ़ायदा होता है, मिष्ठान वालों का भी बहुत फ़ायदा होता है और कपड़ों वालों का भी बहुत फ़ायदा होता है। मतलब एक व्यापारी वर्ग जो है बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है और उससे दूरियां जो है आपसी गैपिंग कम होती है और हम सभी लोग मिल मिल करके रहते हैं, गले मिलते हैं, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। तो इस तरीके से और सबसे चीज़ है कि घर की साफ़ सफाई हो जाती है और पूरे वातावरण शुद्ध हो जाता है। पूरा वातावरण शुद्ध होता है। दीपक जलते हैं तो दीपक जलता है तो उसमें जो कीट वगैरह, पतंगे वगैरह जो होते हैं वहाँ जाते हैं और जल करके मर जाते हैं, मच्छर वगैरह जा करके मर जाते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वातावरण में कीट पतंगे हो गए और दीपावली आएगी तो दीपक जलेगी तो वहाँ जाएंगे, जो कि आग और के संपर्क में वो ज़्यादा कीट पतंगे जाएंगे तो उसमें वो तेल में डूब करके या जल करके उनके पंख, तो एक तरीके से वो जितने भी घर की साफ़ सफाई होगी तो पूरा वातावरण साफ़ होगा और पूरा वातावरण साफ़ होगा तो कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी और पूरा कीट पतंगे वगैरह मर जाएंगे तो मच्छर वगैरह का प्रकोप से जो तमाम बीमारियां होती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इससे क्या कुछ हानियां भी हैं भाई, जो जहाँ कुछ लाभ होते हैं वहाँ कुछ हानियाँ भी होती हैं, क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार, पवित्र पावन त्यौहार है दीपावली। तो इस तरीके से कुछ हानियाँ ये है कि भाई पटाखे लोग फोड़ते हैं और जो है तो उससे प्रदूषण फैलता है। और दूसरी चीज़ जो होती है कि जो है झालर वगैरह जब लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फालतू मतलब लोड बढ़ता है, बिजली खर्च होती है। तीसरी चीज़ है कि भाई अधिक से अधिक जो है पानी का लोग उपयोग करते हैं धुलाई वगैरह करने के लिए। कभी कभी खोल देते हैं नल, पानी बह रहा है, जहाँ 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत है 10 बाल्टी पानी का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी भी नुकसान होता है। तो हमारी जो धरोहर है, पानी हो गया, हवा हो गई, ये सारी चीज़ें अब वातावरण में धुआं जा रहा है, पटाखे फूट रहे हैं तो प्रदूषण भी हो रहा है और पानी का वेस्ट भी हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ हानियां हैं, लेकिन अंत में ये है कि भाई हम सभी लोगों को त्यौहार कोई भी हो मनाने के पीछे जो है हम लोगों को उसकी अच्छे मतलब मनाएं, उसको अच्छे तरीके से मनाएं। जैसे किसी ने कहा ना कि कोई चीज़ अच्छी और बुरी दोनों होती है, बस ये आपका ये मतलब आप उसको कैसे देखते हैं, आप जैसे हैं वैसे उसको देखेंगे। तो हम दीपावली को मनाएं, खुशियों के साथ मिलाएं, लोगों से गले मिलें और लोगों को साथ मिठाइयों बांट करके खाएं। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि पकवान वगैरह बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं तो लोग खाते हैं तो स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से भी भाई कम से कम उसका यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो ये मतलब तमाम तरीके के नुकसान भी होंगे। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें हैं और कि दीपावली के दिन जो है बहुत सारी हम लोग मतलब खुशियाँ मनाते हैं। लोग आते हैं दूर दूर से, जहाँ जहाँ जाते हैं दीपक जलाया जाता है, घरों में रोशनी होती है। पावन पवित्र त्यौहार के दिन हम लोग एक तरीके से बहुत ही अच्छा पावन पवित्र त्यौहार है। तो आप सभी लोग मिल करके और अपनी जो उद्देश्य बनाए हैं पढ़ने का, उसके साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और गणेश जी की पूजा करें और भगवान बुद्ध की पूजा करें। तमाम जो मतलब किसी भी इष्ट की आप पूजा करें और पूजा करते हुए उससे नैतिकता आपके अंदर आती है। जब नैतिकता आपके अंदर आएगी तो आप जो है कोई चीज़ अच्छे से करेंगे, आपका आचरण अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा। कोई धर्म कोई खराब नहीं होता, सब में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, भाईचारा की ही बात होती है और सभी लोग उसको बस हमारा दृष्टिकोण है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ कि एक कुत्ता था, एक शीशे के महल में चला गया और वो था जब देखा
तो वो शीशे चारों तरफ से शीशे लगे हुए थे और उसमें जाने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते हैं। वो गुर्राने लगता है, चारों तरफ के कुत्ते भी उसको गुर्राने लगते हैं। फिर वो भूंकने लगता है, चारों तरफ से कुत्ते उसको भूंकने लगते हैं। फिर वो शीशे पे दौड़ दौड़ के काटने दौड़ता है, वो चारों तरफ से आवाज़ गूंजने लगता है। बार बार काटते काटते इधर उधर जाते जाते वो लास्ट में थक करके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद वो कुत्ता बाहर जब निकलता, होश आती है तो वहाँ लड़ते लड़ते बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद एक दूसरा कुत्ता आता है जो प्यार से देखता है तो तमाम कुत्ते उसके चारों तरफ से शीशे में के महल मतलब घर में उसको दिखाई देते हैं। और उसके बाद हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी पूंछ को दुम को हिलाता है और उसके बाद जो है वो सारे कुत्ते दुम को हिलाते हैं। उसको बड़ा अच्छा लगता है कि सारे मेरे दोस्त बनना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हल्के से जो है अपनी चाटना शुरू करता है, सारे कुत्ते उसको चाटना शुरू करते हैं। फिर इस तरीके से मुस्कुराते हुए उसमें घूमता टहलता है, सभी कुत्ते घूमते टहलते हैं। फिर अपना उसी में खेलता कूदता है, सभी के साथ खेल कूद करके फिर आराम से निकल। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, कोई भी चीज़ खराब नहीं है। चाहे तीज हो, त्यौहार हो, धर्म हो, कर्म हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, हमारा मन ये है कि हमारा ये कर्तव्य है कि एक मानव धर्म है। चाहे हम बौद्ध धर्म में हो, चाहे हम हिंदू धर्म में हो, चाहे हम जैन धर्म में हो, चाहे सिख धर्म में हो, सभी धर्मों का मेन सार है। आप देखेंगे सिख धर्म तो सबसे एक तरीके से पूरे विश्व में मैं अगर कहूँ तो सबसे सेवा का धर्म है। आप जाएंगे सबसे ज़्यादा लंगर सिख धर्म वाले चलाते हैं। जितने भी जहाँ जहाँ भी गुरुद्वारे हैं, अब जितने बड़े बड़े महानगर हैं, आप देखें कि जितने रिक्शा चालक, जितने भी छोटे मोटे मतलब वर्ग के हैं, वहाँ जाकर के और इतना प्रेम से वो खाना खिलाते हैं। तो धर्म कोई भी खराब नहीं होता, उसके सार कोई भी खराब नहीं होता। वो तो बीच के जो बिचौलिए जो मठाधीश वगैरह होते हैं, वो लोग मिल करके अपने स्वार्थ में, अपने एक तरीके से जहाँ भी धर्म के बीच राजनीति जुड़ जाएगी, जहाँ भी धर्म के बीच स्वार्थ जुड़ जाएगा, जहाँ भी धर्म के बीच लोभ जुड़ जाएगा, वहाँ वो धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा कहना है आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग बड़े प्रेम से दीपावली के पावन पर्व को खुशियों के साथ मनाइए, अपने परिवार के साथ मिठाइयाँ खाइए और आनंद लीजिए। और कम से कम जो पटाखे वगैरह का फोड़िए और झालर वगैरह भी कम से कम प्रयोग कीजिए। जो हमारी पुरानी कल्चर है, दीपक को जलाइए। दीप जलाएंगे तो भाई एक तरीके से उनको भी रोज़गार मिलेगा। जो बेचारे कुम्हार वगैरह होते हैं, जो बर्तन मिट्टी के बनाते हैं, उनको भी पैसा मिलेगा। हैं अच्छा, तो इस तरीके से आप मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ। एक बार फिर मैं आप लोगों से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से ये करता हूँ कि आप लोग प्रेम से, सौहार्द से, खुशी से दीपावली का त्यौहार मनाइए। जय हिंद, जय भारत।